अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये है मेरा फ़ारसी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज मैं पार्ट 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यानी कि जो आप लोग का मौलवी का जो पेपर का पैटर्न है साफ़ चेंज हो चुका है। इस बार आप लोगों को कैसा पैटर्न रहेगा, यानी कि आप लोगों का पेपर किस तरह का रहेगा। तो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। हर ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव्स 50 मार्क्स। इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इजी रहता है। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, नीचे 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, आप लोग को टिक करना होता है। अगर आप लोग को एग्जैक्ट पता है तो बहुत बढ़िया, आप लोग सही टिक कर लोगे। नहीं भी पता है उसमें आप लोग करेक्शन कर लोगे, हाँ ये होगा वो होगा, सही आप लोग कर लोगे। इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे में सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। और हाँ, बीच में मैं आप लोग को कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो वो भी कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा और इसका PDF भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को बीच में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एंड तक देख लेना और इसका PDF आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कहीं पे कुछ समझ में आएगा, आप लोग 1 बार 2 बार आप लोग देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा। और कहीं पर भी आप लोगों को मिस्टेक लगे तो आप लोग सही से देख लेना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकता है। तो चलो, सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, नात का लफ्ज़ किसके लिए मखसूस है। तो नात का लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है। फिर जो दूसरा सवाल है, खलील किस पैगंबर का लक़ब है। तो खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3, कौन से कौन सा लफ्ज़ बना है, यानी कि यहाँ पे कौन लिखा हुआ है उससे कौन सा लफ्ज़ बना है। तो कौन से कौनीन बना है। फिर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई थी। तो अमीर खुसरो की पैदाइश 1253 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, तोती हिंद किस फ़ारसी शायर को कहा जाता है। तो तोती हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो थे वो फ़ारसी के शायर थे, बहुत बड़े शायर वो रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का असल नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का असल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। फिर नेक्स्ट है, वक्त आशियाँ से क्या मुराद है। वक्त आशियाँ से शाम का वक्त मुराद है। फिर जो अगला क्वेश्चन, हसन दहलवी का पूरा नाम क्या था। तो हसन दहलवी का पूरा नाम सैयद मोहम्मद हुसैन था। फिर नेक्स्ट है, शहरयार की वालदा का नाम क्या था। तो शहरयार की वालदा का नाम खानम तना था। फिर नेक्स्ट है, शहरयार कहाँ पैदा हुए। तो शहरयार तबरेज़ में पैदा हुए। फिर नेक्स्ट है, शहरयार किस सन में पैदा हुए। तो शहरयार 1907 में पैदा हुए, 1907 में पैदा हुए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शहरयार के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। सब कुछ एक वीडियो में बताना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता रही हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, आप लोग मुसन्निफ़ के नाम अच्छे से याद कर लेना, एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरयार की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो शहरयार की वफ़ात 1988 में हुई, 1988 में हुई। और कहाँ हुई, तो तबरेज़ में हुई। फिर नेक्स्ट है, आँख से मुशाबा फूल का नाम क्या है। तो आँख से मुशाबा फूल का नाम नरगिस है। फिर नेक्स्ट है, हज़ार किस परिंदा को कहते हैं। तो हज़ार बुलबुल को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, नज़म लाला व ज़ाला के शायर का नाम क्या है। तो नज़म लाला व ज़ाला के शायर का नाम आज़ाद अस्फ़हानी है। फिर नेक्स्ट है, नज़म लाला व ज़ाला का मौजू क्या है। नज़म लाला व ज़ाला का मौजू अखलाकियात है। फिर नेक्स्ट है, आज़ाद अस्फ़हानी का नाम क्या है। तो आज़ाद अस्फ़हानी का नाम सैयद अली नूर बख्श आज़ाद है। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की विलादत कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की विलादत 1928 में हुई। और कहाँ हुई, तो जहानाबाद बिहार में हुई। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की वफ़ात 2000 में हुई। और कौन सी जगह पे हुई, तो बनारस में हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ का तख़ल्लुस क्या था। तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ का तख़ल्लुस अशरफ था,
ठीक है। उनका नाम जो था डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, लेकिन वो तखल्लुस में अशरफ यूज़ करते थे, यानी कि अशरफ लिखते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक को जमहूरिया हिंद ने किस साल एजाज़ अता किया? तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक को जमहूरिया हिंद ने 1988 में एजाज़ अता किया। फिर नेक्स्ट है 5 बंद के मिसरों को क्या कहते हैं? तो 5 बंद के मिसरों को तज़मीन मुखम्मस कहते हैं। फिर जो अगला सवाल है हमारा, दाखिल निसाब तज़मीन किसके कलाम पर है? तो दाखिल निसाब तज़मीन शेख सादी के कलाम पर है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी मौलाना रोम के कितने दफ्तर हैं? तो मसनवी मौलाना रोम के 6 दफ्तर हैं। फिर नेक्स्ट है, मौलाना रोम का असल नाम क्या है? तो मौलाना रोम का असल नाम जलालुद्दीन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी मौलाना रोम किस सदी में लिखी गई? तो मसनवी मौलाना रोम 13वीं सदी हिजरी में लिखी गई। तो ये था आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना आप लोग कर लो। उसके बाद आप लोगों ने पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाई थी आप लोग किए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं किए हो तो आप लोग वो भी जाकर देख लो। दोनों वीडियो की जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराई हूँ सारा आप लोग कर लोगे, तो इसमें से आप लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग के पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अब आप लोग को पार्ट 3 अब इसके बाद आएगा। पार्ट 3 में मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। जब तक आप लोग इतना तैयार कर लो, इसका PDF मैं जैसा कि कही थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैं आप लोग को दे दूँगी। ठीक है। वीडियो अपलोड होंगे उसके आधा 1 घंटा बाद मैं वो PDF अपलोड कर दूँगी। चलो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग ये अच्छे से तैयारी कर लो और एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो।